Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the continuous random variable. And इससे पहले जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनके सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी की बात करते हैं. सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसको एमजीएफ कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ एंड मीन एंड वेरिएंस. ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली जब भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है. ये थीटा क्या है इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं. अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल assuming non-negative is said to be have exponential distribution with parameter theta. ये थीटा एक पैरामीटर के फॉर्म में यहाँ पे लिया जाता है. अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिया जाता है तो हमेशा जो फंक्शन होते हैं उनको एक इंटरवल में लिया जाता है. जैसे ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक डिफाइन होता है. ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ा, इट मीन्स इनफाइनाइट तक डिफाइन होता है. तो हम इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब भी लिया जाता है तो वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है और ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है इट इज नथिंग बट लाइक दिस. ये इस टाइप का एक्सपोनेंशियल कर्व यहाँ पे होता है. e टू द पावर x माइनस एक्स होता है, e टू द पावर माइनस एक्स. इस टाइप से एक्सपोनेंशियल कर्व, ये एक्सपोनेंशियल एक्स ई का ग्राफ होता है. ठीक है, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल माइनस है ना, तो e टू द पावर माइनस एक्स का कर्व यहाँ पे मिलता है और थीटा उसके साथ में पैरामीटर को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाता है. तो इस टाइप से डिफाइन होता है. अदरवाइज यानी कि जब भी x लेस देन की बात की जाएगी, यहाँ पे x लेस देन 0 की बात की जाएगी तो इसका वैल्यू ऑलवेज 0 मिलेगा. ठीक है, ये चीज यहाँ पर मिलेगी. लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल कर्व में कभी भी ये जो होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है वो कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में. एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है कभी भी 0 नहीं होता. यू कैन सी हियर लाइक इफ वी वांट टू कैलकुलेट द 1 अपॉन x एंड एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है e टू द पावर x इस टाइप से होता है. कभी भी 0 नहीं होता है. एसिम्पटोट्स, इनफाइनाइट एसिम्पटोट्स इस कर्व के यहाँ पे बनते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें. तो अब इसका जो लाइक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली हमारे पास में फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का. लाइक इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नथिंग बट मास और डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं, पीडीएफ. ओके, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर हम फाइंड करते हैं तो वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है. अब माइनस इनफाइनाइट टू 0 की अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस इनफाइनाइट से 0 इस इंटरवल को हम ब्रेक कर सकते हैं. तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये 0 से इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा थीटा ई टू द पावर थीटा एक्स डी एक्स. बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 0 हो रहा है. इट इज द 0 थीटा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स इंटू थीटा डी थीटा. और ये थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ना, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स. तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा. ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स ओवर माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा. इस थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 0 टू इनफाइनाइट ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी. इनफाइनाइट रखने पर इसका वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 1 हो जाएगा और ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. इट मीन्स ये भी आपको 0 मिलेगा लेकिन एक पैरामीटर, एक कंडीशन की फॉर्म में मिलेगा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, इसका 0 आ जाएगा. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो होता है जब x लेस देन होगा तो ये आएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा. ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में यहाँ पे डिनोट किया जाता है जिसको CDF भी कहा जाता है. ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मीन और ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखते हैं. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो फार्मूला होता है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो क्या होता है, यहाँ पे एम एक्स टी का फंक्शन होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर एक्स टी एफ टी डी एक्स, सॉरी एफ टी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है.
अब यहाँ पे वही अगर मैं बात करता हूँ, अगर -∞ to 0 लेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 0 to इनफाइनाइट थीटा e टू द पावर माइनस थीटा x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स टी dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा 0 to इनफाइनाइट ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स टी और माइनस थीटा एक्स dx, और वी कैन राइट इट इज नथिंग बट थीटा इंटू e टू द पावर इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर t माइनस थीटा इंटू एक्स dx। और हम इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे यहाँ से तो आई कैन राइट इट इज नथिंग बट 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये थीटा माइनस टी dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा 0 to इनफाइनाइट। और इसका इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये मिल जाएगा थीटा इंटू e टू द पावर माइनस एक्स थीटा माइनस टी, और इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ थीटा माइनस टी, और ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। ओके, अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी, को बाहर लिख देते हैं, इज नथिंग बट टी माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे ये। ओके, टी माइनस थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 0, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि हमने इस माइनस को इससे रिप्लेस कर दिया, अंदर आएगा -1, तो इट इज नथिंग बट थीटा 0 रखने पे -1 थीटा अपॉन माइनस थीटा अपॉन टी माइनस थीटा, तो इट इज थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम m से डिनोट करते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है इससे हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देता हूँ। μ1 जो है, इस μ1 का अगर आप t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं विद एट t इक्वल्स टू 0, तो ये होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये आ जाएगा मीन, यानी कि इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यहाँ पे मीन कितना मिल जाएगा। मीन अगर आप डेरिवेटिव करके देख सकते हैं थीटा t के रेस्पेक्ट में थीटा, और ये हो जाएगा माइनस थीटा माइनस टी स्क्वायर, और t0 रखने पे कितना मिल जाएगा माइनस ऑफ थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। यहाँ पे आपको इट मीन्स इट विल बी द -1 अपॉन, और बेसिकली इट इज माइनस टी है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन थीटा, इसका क्या मिल जाएगा मीन मिल जाएगा। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे d2 μ1 अपॉन dt स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 0, तो आपको मिलेगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो फार्मूला होता है वेरिएंस का, वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस ई एक्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू को इसमें से अगर आप लेस कर देंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ऐसे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है मीन का, सीधा डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। वो क्या होता है 0 to इनफाइनाइट थीटा e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा तो लिख दिया ना हमने, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस थीटा एक्स, और एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा थीटा 0 to इनफाइनाइट एक्स e टू द पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। ये जो है वो आपके पास में गामा फंक्शन होता है। अब गामा फंक्शन में भी एक यहाँ पे चेंज है, 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स पावर e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स होता है, तो ये होता है गामा ऑफ n, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे अपॉन में आता है, और जितना n है उसकी पावर लगती है उसके ऊपर। ठीक है, वैसे तो माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी कोफिशिएंट आता है x के अंदर तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ n, n कितना है यहाँ पे देखो x पावर 1 है, तो n जो है n माइनस 1 का वैल्यू 1 है, इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2 है। कंपेयर कर लो इससे कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो गामा 2 अपॉन क्या हो जाएगा थीटा पावर 2 हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई में तो थीटा पावर 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, गामा 2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन थीटा। आप इससे मीन कैलकुलेट कर सकते हो। वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो ये एक्स स्क्वायर, अब इसी में क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स e टू द पावर इट इज नथिंग बट e एक्स, और अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 0 to इनफाइनाइट थीटा बार लिख देंगे e टू द पावर माइनस थीटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन कंपेयर करेंगे गामा फंक्शन से, तो n माइनस 1 का वैल्यू 2 है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट थीटा इंटू, ये हो जाएगा आपके पास में थीटा इंटू गामा ऑफ 3 अपॉन थीटा क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और गामा 3 का मतलब होता है 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा थीटा 2 इंटू 1 थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा।
अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या है 2/θ² माइनस इसका वैल्यू है 1/θ का होल स्क्वायर। इट इज नथिंग बट 2/θ² माइनस 1/θ², इट इज नथिंग बट 1/θ², इट इज द वेरिएंस। तो ऐसे हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए वेरिएंस और इन सब की बात करते हैं। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको एक ही वीडियो में एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में पूरा आपको समझाया यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।